प्रोफेसर ने कहा, कल एक तालिब इल्म प्लास्टिक का एक शिफाफ थैला और टमाटर साथ लाए। जब तलबा थैला और टमाटर ले आए तो प्रोफेसर ने कहा, आप में से हर तालिब इल्म उस फर्द के नाम पर जिसे आपने अपनी ज़िंदगी में माफ़ नहीं किया एक एक टमाटर चुन लें और इस पर फर्द का नाम और तारीख लिखकर इसे अपने प्लास्टिक के थैले में डालते जाएं। सब ने एक एक करके यही अमल किया। प्रोफेसर ने गिलास पर नज़र डाली तो देखा बाज़ तालिब इल्मों के थैले खासी भारे हो गए। फिर प्रोफेसर ने तालिब इल्मों से कहा कि यह आपका होमवर्क है, आप इन सब थैलों को अपने साथ रखें, इसे हर जगह अपने साथ लिए फिरें, रात को सोते वक्त इसे अपने बेड के सरहाने रखें और जब काम कर रहे हो तो इसे अपनी मेज़ के बराबर में रखें। कल हफ्ता, परसों इतवार है, आपकी छुट्टी है। पीर के रोज़ आप इन थैलों को लेकर आएं और बताएं आपने क्या सीखा। पीर के दिन सब तालिब इल्म आए तो चेहरे पर परेशानी के आसार थे। सब ने बताया कि इस थैले को साथ साथ घसीटे फिरना एक आज़ार हो गया। कुदरती तौर पर टमाटरों की हालत ख़राब होने लगी, वो पिलपिले और बदबूदार हो गए थे। प्रोफेसर ने मुस्कुराते हुए कहा, इस एक्सरसाइज से क्या सबक सीखा? सब तलबा और तालिबात खामोश रहे। इस एक्सरसाइज से ये वाज़ेह हुआ कि रूहानी तौर पर हम अपने आप पर कितना गैर ज़रूरी वज़न लादे फिर रहे हैं। हमें अंदाज़ा हुआ कि हम अपनी तकलीफ़ और अपनी मनफी सोच की क्या कीमत चुका रहे हैं। हम अक्सर ये सोचते हैं कि किसी को माफ़ कर देना, किसी पर एहसान करना उस शख्स के लिए अच्छा है, लेकिन दूसरे को माफ़ करके हम खुद अपने लिए लातादाद फ़ायदा हासिल करते हैं। जब तक हम किसी से नाराज़ रहते हैं, उसके खिलाफ बदला लेने के लिए सोचते हैं, उस वक़्त तक हम किसी और का नहीं बल्कि खुद अपना खून जलाते हैं, अपने आप को अज़ियत और मुशक्क़त में मुब्तला रखते हैं। बदले और इंतकाम की सोच गले सड़े टमाटरों की तरह हमारे बातिन में बदबू फैलाने लगती है। माफ़ ना करना एक बोझ बनकर हमारे आसाब को थका देता है।